Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है आफ्टर दिस 2222 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या खास होने वाला है। पहले मैं बता देती हूँ 2222 पोर्टल जो है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये पोर्टल या 2222 एंजल नंबर जो होते हैं 2 + 2 4 2 + 2 4 राइट, इट फॉर्म्स द स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरा चीज़ है एंजल नंबर 2222 ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं पे हमारे ज़िंदगी में जो हमें बैलेंस चाहिए, जो हमें शांति चाहिए, जो हमें सुकून चाहिए, जो हमें कोऑपरेशन चाहिए, जो हम उम्मीद रखते हैं लोगों से वो हमें मिल सकता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करने चाहिए अपने काम पे। और ये यूनिवर्स अगर आपको 2222 एंजल नंबर्स फ्रिक्वेंटली दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए एक सोलमेट ओके चुन के रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका आना ही बाकी है आपके लाइफ में। एंड इट ऑलवेज दैट पोर्टल 2222 के बाद क्या होगा हम देखेंगे एंड आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा शुभ घटनाएं आपके साथ हो एंड आप लोग खुश रहे, बहुत ज़्यादा आबाद रहे और हमेशा आज़ादी के साथ ज़िंदगी को जिए। आज मैंने एक न्यू डेक का इंट्रोड्यूस किया है फिर से। मैं आप जानते ही हो कि मैं डेक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो दिस इज़ अ न्यू डेक। ये कम्प्लीटली आपको इनर साइट्स जो है आपके बारे में जानने की आपको मदद करेगा ताकि आप अपने लक्ष्य में ज़रूर पहुँचें। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बेस्ट ऑफ लक मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। रीडिंग को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में इस डिवाइन ओरेकल कार्ड से आपको बहुत कुछ चीज़ें हासिल होगा। ठीक है, सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर दिस 2222 पोर्टल क्या खुशियाँ आने वाली है, क्या अबंडेंस उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम आफ्टर दिस 2222 पोर्टल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ चुका है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, नो इशू। दिस इज द ईगो, ऑलराइट। 4 ऑफ वैंड्स, कंफर्मेशन ऑफ 2222 कि ऑफ कोर्स ठीक है खास मौके, सेलिब्रेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज 9 ऑफ कप्स है। जानती तक नहीं थी मैं, ओवर द टॉप आएगा ये। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग 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 एनर्जीज। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रही है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर तो 4 है ही, तो मैच कर गया वहाँ पे। फिर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ 15, दैट इज़ अगेन 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर दिस 2222 पोर्टल काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, कैन यू सी दिस इज़ अ पेज ऑफ हैंड्स। हो सकता है कि एक्साइटिंग कुछ आपके आइडियाज़ है जो शायद अंदर ही रह जा रहे हैं। आपको पता है हमारी जो आत्मा है, ठीक है, वो हमारे जो शरीर के अंदर है। हमारे शरीर एक कंटेनर की तरह है, मतलब कटोरी की तरह है, और उसमें जो भी एनर्जीज़ है वो है आपकी आत्मा। उस जो कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में आपकी जो आत्माएं हैं अभी आपके दिलो दिमाग पे, ठीक है, आपके जो एक बहुत ही एक्साइटिंग, ब्रिलियंट, ठीक है, न्यू चीज़ आ रही है
और आपके शरीर तक वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम योर सोल टू दैट बॉडी, कहीं ना कहीं पे सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है, मतलब उसको प्रैक्टिकली आपको कर दिखाना है तो आपके पास ढेर सारे आइडियाज़, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब प्रैक्टिकली आपने नहीं किया, थियोरेटिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो भी आपके पैशन से जुड़ा हुआ काम होगा, मुझे लग रहा है आफ्टर दिस 2222 पोर्टल आप उस चीज़ को ही स्टार्ट करने वाले हो जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे वांट टू बिकम लीडर्स, दे वांट टू बिकम मैनेजर्स, मुझे लग रहा है यहाँ पे गिरगिट जो है, मुझे लग रहा है आपके काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो मैं नहीं बोलूँगी इन अ नेगेटिव सेंस, बट है आपके अंदर डिफरेंट कलर्स है जो दुनिया को शो करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो ब्यूटीफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, उसको दिखाना बाकी है। सिर्फ शायद लोग आपके शाई और इंट्रोवर्ट नेचर को देखे हैं, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि शर्म, मतलब आपको शर्म लगता है या आपको भय होता है या डर होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सामने वाले को या सामने कुछ आप बात करें, तो लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो अंदर जो एक बहुत ही पावरफुल ऑरा है, शायद आप उसको फिर से अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करोगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है संगत आपकी अच्छी नहीं है कुछ लोगों के लिए। सोसाइटी ऑलवेज मेक्स अ मैन, यहाँ पे मुझे लग रहा है वो सोसाइटी को छोड़ना, उस कम्युनिटी को छोड़ना, उस माहौल को छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी भी यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स, आप अभी भी उस सारे तकलीफ़ों से आज़ाद नहीं हो पाए हो, ठीक है। एंड उस तरह के लोग आपको बिल्कुल वर्जित करने चाहिए अपने ज़िंदगी से, ठीक है। ट्रैश में फेंक देना चाहिए जो आपके जैसा बिल्कुल ईमानदार ना हो। समझ में आ रहा है? जिनका कैरेक्टर या जिनका नेचर क्वेश्चनेबल हो, ठीक है। आपको उस सारे लोगों से, सारे तमाम लोगों से, ठीक है, जो आपको लगता है बहुत बढ़िया है लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपको बैक स्टैब ही कर रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो। समझ में आ रहा है? वो सारे बंधन से आज़ाद होना है जो आपको कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ को कैप्चर किया जा सकता है, मेमोरीज़ को कैप्चर किया जा सकता है, फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी शूट कर सकते हैं हम, लेकिन एक इंसान को कैद करके जब तक उसका कोई गुनाह ही ना हो, ठीक है। मुझे लग रहा है आफ्टर दिस 2222 पोर्टल आपकी कुछ आदतें हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर लत है, वो भी स्टॉप हो जाएगा और आप अपने मकसद पे ज़रूर कामयाब होंगे विद द पर्सनल लाइफ गेटिंग मोर, यू कैन से सक्सेसफुल, ठीक है। किसी के साथ रिश्ता फिक्स हो जाना, किसी के साथ एक नई उम्मीद के किरण के साथ एक ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करना। दूसरा है कि शांति का, ठीक है, चिन्ह होता है, शांति का सिंबल होता है 2222, और वही मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में फुलफिलमेंट, मतलब पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन। हाँ, इंसान का स्वभाव है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, बट फिर भी एटलीस्ट 80% सेटिस्फेक्शन आपको डेफिनेटली होने वाला। और अगर किसी के साथ आपका शादी होता है जो बिल्कुल आप ही के जैसे मेंटालिटी रखते हो और आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हो, सिंसियर अप्रोच हो, ठीक है, ऑनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार है आदमी या औरत जो भी है, तो उनके साथ आप ज़िंदगी हंसी खुशी बिता सकते हो। इनकम स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, होता है पीस एंड कंटेनमेंट, ठीक है। नाउ विद द 9 ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके कोई ना कोई ख्वाब यहाँ पे पूरा होने वाला है। अलादीन का चिराग, इट्स एन इमेजिनरी थिंग, बट इन रियल लाइफ जो भी आपने एक दिन सपना देखा था उसका समय आ चुका है। आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट करना है उस डिवाइन एनर्जी में। आपको इस धुंधला में शायद बहुत कुछ नज़र में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके एक पर्टिकुलर ख्वाब है जो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आपके ड्रीम कम ट्रू हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है सपना हो कि मुझे
ट्रैवल करना है इस सिटी में, इस स्टेट में, इस कंट्री में, लेकिन अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मुझे शादी करना है धूमधाम से, लेकिन शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, शायद स्थिति इस तरह से है, शायद मैं अपने ही जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस सारे चीज़ से, सारे एडिक्शन से, सारे गलत चॉइसेस से आपकी आज़ादी होगी एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे कि ठीक है मैंने कर लिया, हासिल कर लिया। इस दौरान आप बोलोगे ना, इस दौरान बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, लेकिन आपको फोकस रखना है। देखो, जब एक वॉरियर होती है ना, ठीक है, जो युद्ध के मैदान पे रहते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे वो वॉरियर हो, चाहे वो कंपटीशन का एक यू कैन से दैट पार्टिसिपेंट हो, कभी भी कोई हार नहीं मानते। ठीक है, आपको तमाम कोशिश किया जाएगा कि आप अपना जो है मतलब जो आर्म्स है उसको रख दें, मतलब सरेंडर कर दें, लेकिन आप क्विट नहीं करना। ठीक है, नेवर गिव अप। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप आफ्टर दिस 22 पोर्टल आप शायद एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए बहुत कुछ करना चाहो, लेकिन लोग उनको लगेगा, हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस जगह पे शॉपिंग मॉल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पे बस्ती है, वहाँ पे लोग रहते हैं जो गरीब है, उसको हटा के फिर वो कहाँ पे रहेंगे। फिर वो लोग सुनते नहीं हैं, फिर गवर्नमेंट में अप्रोच करते हैं, फिर तमाम कोशिश किया जाता है कि ताकि वो जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है या कहीं ना कहीं पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, बट वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। अलग बात होता है, अलग नेचर होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपकी ईमानदारी का जो फ्रूट है, जो फल है, वो आपको मिल रहा है विद द 9 ऑफ कप्स, कि आप जितना लोगों के लिए कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, बट ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोटेक्शन लेने की भी ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लग रहा है एनिमल राइट्स के ऊपर भी आप बहुत कुछ करने वाले हो। ओके, देखो, विद आफ्टर द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कम्स एज अ 3 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पे जो देखो, जो खुद हील नहीं है ना, जो खुद दर्द में जी रहा है, वो कभी भी दूसरे को मदद नहीं कर सकते या दूसरे को वो हैप्पीनेस दे नहीं सकते। मतलब अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको अपने परिवार को खुश देखना है, अगर आपको अपने फ्रेंड्स को खुश देखना है, अपने ज़िंदगी में खुशी को लेके आना है, तो आपको सारे तमाम चीज़ें जो पुराने हालात से जुड़े हुए हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट था, यहाँ पे प्रॉमिसेस को फुलफ़िल नहीं किया, आपके साथ गलत हुआ, हो सकता है सिलेक्शन आपका होना था, किसी और का हो गया सिलेक्शन जॉब में। ठीक है, ये सारे जो नाइंसाफ़ी हुआ, ठीक है, लेकिन आपने बहुत कुछ किया। मटेरियल लॉस भी हो सकता है, चोरी हो गया था कुछ डॉक्यूमेंटेशन जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। ठीक है, लेकिन देखो इसके बाद विद द 3 ऑफ कप्स यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। ठीक है, वेडिंग हो सकता है, प्रेगनेंसीज हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके परिवार वालों में से कोई एक, जब आप में से मे बी समवन वाज प्रेग्नेंट, ठीक है, तो कुछ इस तरह से कुछ उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया या कहीं ना कहीं पे गलत किया उनके साथ, तो मे बी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना पड़ा, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो देयर वाज अ काइंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन, समथिंग एल्स लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सर्जिकल कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जो एक बंदा या बंदी के लिए हुआ था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आपको अभी समय आ रहा है कि आप खुद यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, और ये बात ज़रूर बोलना, आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशली मैरिजेस, सेलिब्रेशंस, एंगेजमेंट्स, वेडिंग। ठीक है, किसी पर्सन के साथ मिलना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 पोर्टल आपको ऐसे इंसान के साथ मिलाने वाले हैं जो आपके सोलमेट है, और वो है आपके सोलमेट। ठीक है,
सो पीस, शांति, बहुत मौज मस्ती, बहुत ज़्यादा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन मैं बोल सकती हूँ आपके लिए वेट कर रहा है। शादी नहीं तो प्री मैरिटल जो सेलिब्रेशंस होते हैं, प्री मैरिटल जो फ़ोटोशूट्स होते हैं, शायद आप जाओगे अपने पर्सन के साथ एक्सॉटिक प्लेसेस में। ये सपना आपका ड्रीम कम ट्रू है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये आपको सपना लग सकता है बट ये सपना सही में होगा। थोड़ा सा आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत है, सिर्फ सहन कर जाओ कुछ समय तक, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं पावरफुल जो ये है जो आज मेन है, उससे देखते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो क्यूट व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए आपका संदेश क्या है, उनको क्या करने चाहिए ताकि उनको दुनिया की तमाम खुशियाँ हासिल हो। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल हाइनियल। ओके, सो दिस इज़ द वाता, ठीक है, इस द एयर एनर्जी। ओके, यहाँ पे है धूमावती। ओके, दैट्स नाइस। ओके, एंड दिस इज़ द pages. Wow. Okay, and Bhuvaneshwari. All right. So धूमावती यहाँ पे है तेजस, यहाँ पे है वाता और यहाँ पे है भुवनेश्वरी। नाउ यहाँ पे मैं कलेक्टिव आपको बताती हूँ, आपके जो क्रिएशन है, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो पावर है, आपका जो ऑरा है, उसको काम में लगाइए, ठीक है। उसको आप हकीकत में बदल दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था विद द पेज ऑफ वैंड्स, आपके पास है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग आइडियाज़ जो दुनिया बदल सकते हैं, बट उस चीज़ को आप, ये जो डिज़ाइन है, इसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप? यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, वाई यू आर नॉट कन्वर्टिंग। आपके अंदर है ना वो सोचने की क्षमता, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्पेस, ठीक है, रिलेटेड टू टेलीस्कोप, प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, फोकस की ज़रूरत होती है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में फोकस की ज़रूरत होती है, फिज़िक्स में, ठीक है, तो आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स, आप नाचो तो इस तरह नाचो कि उस धुन के साथ आप अपने आप को पूरी तरह से मिला लो। नाचो तो ऐसे नाचो, ठीक है। और राइट, वाता धूमावती यही आपको बताते हैं कहीं ना कहीं पे, आपके जो दर्द है, आपके जो कष्ट है, आपने इतना दिन जो सफ़र किया है, उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं पे सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने इसी जैसा किया था कि मुझे लेसन मिले। आप शायद बोलोगे कि मैम आप क्या बक बक कर रहे हो, थोड़ी ना ऐसा होता है। अरे ऐसा ही होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने खुद डिसाइड किया था कि मेरे जीवन में इस तरह के जो सफरिंग है, पेन है, वो आएंगे और मैं उनसे लड़ूंगा या लड़ूंगी, मैं कामयाब बनूंगा, मैं कामयाब बनूंगी, ठीक है। एक एक पेन, एक एक हार्ट ब्रेक आपको एक स्पिरिचुअल लेसन सिखा रही है। दिल बहुत चीज़ की वजह से दुख सकता है, लेकिन एक एक हार्ट ब्रेक, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो पर्सनल लॉस हो, चाहे वो अपना कुछ चोरी हो रहा हो, अपना दिल कोई चुरा के फिर धोखा दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ऑफिस में डिज़र्विंग पोजीशन ना मिलना, रोज़गार सही से ना होना, डिज़र्विंग है, क्वालिफाइड है, फिर भी तो सब कुछ आप ही ने डिसाइड किया। सो ऑनर इट, ठीक है, दिया है तो हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे यहाँ पे। ओके, दूसरा चीज़ है तेजस। आप बहुत ज़्यादा आई कैन से दैट यू आर वेरी, यू कैन से यू हैव द पावर ऑफ अ स्कॉलर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे नॉलेज आपके अंदर है, उस चीज़ को नरिश करो, उस चीज़ को बढ़ने दो आगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द एडवाइस, एंड यही होगा आपके जीवन में। और कोई भी दुख और दर्द से बाहर आ जाओ और ये मान लो कि ठीक है, मैंने ही डिसाइड किया था,
कोई मुझे नहीं कर रहा है, सब कुछ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। सो मैं इससे बाहर आ जाऊंगी। धूमावती जी की आशीर्वाद आपके ऊपर है। और यहाँ पे है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी देवी यही बताती है कि साइलेंस में ही आपको सब कुछ, क्योंकि वो ओशन वाटर्स के सामने ही रहती है और कहीं ना कहीं पे शांति में वो रहती है। उस पोज को देखो, ठीक है, उस पोज को देखो और मानो कि साइलेंस में भी आंसर्स होती है। सो यहाँ पे दो देवी का आशीर्वाद है, चाहे आप किसी भी धर्म जात से बिलोंग करते हो। धूमावती जी और भुवनेश्वरी देवी का आशीर्वाद आप ही के ऊपर है और सदा बने रहे। इसी के साथ हम इस रीडिंग को एंड कर रहे हैं। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.